जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या जिस बंदूक से हुई वो एक देसी कट्टा या तमंचा है। ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन हाँ, ये सच है। जिस हत्यारे ने अपने घर पर इसे बनाया था। जापान में हथियारों को लेकर बेहद सख्त कानून है और हर कोई हथियार नहीं रख सकता। इसलिए हत्यारे ने इस बंदूक को अपने घर पर ही बनाया था, जिसे जिपगन कहते हैं। ये भारत के कुछ राज्यों में अपराधियों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है और इसे कहते हैं कट्टा या देसी तमंचा। ये एक ही तरह का होता है। जिपगन को साधारण भाषा में इम्प्रोवाइज्ड आर्म्स कहते हैं, यानी या फिर पाइप गन कहते हैं या स्लैम गन कहते हैं। इन हथियारों को अधिकृत फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता, बल्कि ये अवैध रूप से तैयार किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ टारगेट को इलिमिनेट करना होता है, यानी मारना होता है। इनकी क्वालिटी और सटीकता का कोई भरोसा नहीं होता। कई बार आपने देखा फिल्मों में कि हाथों में ही फट जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसे बंदूकों का इस्तेमाल करते समय ये विस्फोट करके फट जाते हैं। आमतौर पर अपराधी और घुसपैठी ऐसी बंदूक का इस्तेमाल करते हैं या फिर हिंसक समूहों द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। कई देशों में ऐसे बंदूक सुरक्षा या शिकार के लिए भी बनाए जाते हैं। जापान के पूर्व पीएम को मारने के लिए जिस तरह के जिपगन का इस्तेमाल किया गया है, उसमें 2 मेटल पाइप, तार, लकड़ी के ब्लॉक, इसके अलावा इसमें सेलोटेप और लिथियम बैटरी विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई थी। नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक्स में आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल हुआ था और तब इसको बनाया गया था। इस इन्फोग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर हथियार कैसे तैयार हुआ और क्या क्या इसमें शामिल था। अब समझते हैं कि आखिर ये जिपगन क्या होते हैं। किसी भी जिपगन को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की प्रमुख तौर पर जरूरत पड़ती है। पहली, बैरल यानी नली। कट्टे और तमंचे के लिए ऐसी नलियां भारत के गाड़ियों के स्टीयरिंग पाइप को काटकर बनाई जाती है। जापान में इसके लिए हथियारे ने किसी और तरीके का इस्तेमाल किया होगा। दूसरी, ब्रिज ब्लॉक यानी विस्फोटक को आगे बढ़ाने और प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। तीसरा, फायरिंग मैकेनिज्म। शिंजो आबे के हत्यारे ने अपनी जिपगन में लिथियम बैटरी को फायरिंग एक्टिवेट करने के लिए बनाया था या पहले के इस्तेमाल किया था, यानी करंट के जरिए बिना किसी आवाज के बंदूक में विस्फोट होगा और बैरल के अंदर मौजूद गोली धमाके के साथ टारगेट पर जाकर लग जाएगी। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग देशों में अलग नामों से ये बनाए जाते हैं, जैसे देसी कट्टा, राइफल और मशीन गन। अब समझिए कि आखिर जिपगन की रेंज कितनी होती है और ये कहां तक मार कर सकती है। दरअसल जिपगन की रेंज छोटी दूरी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कम ताकत वाली गोलियां लगती हैं, आमतौर पर .22 कैलिबर या फिर 12 बोर या फिर 9 मिलीमीटर की गोली लगती है। एक रबर बैंड से फायरिंग पिन को ताकत मिलती है, जैसे धनुष तीर का मैकेनिज्म होता है। रबर जितना पीछे जाएगा उतनी ही तेजी से वो फायरिंग पिन को हिट करेगा, उतनी ही तेजी से गोली नली से बाहर निकलेगी। अगर रबर बैंड कमजोर होगा तो बंदूक की ताकत कम हो जाती है। यहां पर हत्यारे ने लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया और इसी की मदद से फायरिंग के लिए स्पार्क का इस्तेमाल किया। देखिए इस जिपगन को, जिसमें ट्रिगर के बजाय पीछे से पुल एंड लीव मैकेनिज्म है, जैसे धनुष तीर का होता है। जिपगन यानी देसी कट्टा या देसी तमंचा। भारत में इसे क्या कहते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अर्जेंटीना में इसे तुम्बेरा, मलेशिया में इसे बाकूक और फिलीपींस में इसे सपुंग कहते हैं। ये बंदूक कीलों, स्टील पाइप, लकड़ी के ब्लॉक्स, स्ट्रिंग्स, रबर बैंड्स और बैटरी से बनाई जाती है। ज्यादा बेहतर तमंचे का मतलब होता है उसमें ज्यादा अच्छी और डिजाइन की इसमें धातु या लकड़ी लगाई जाए, यानी उसके उपयोग 2 या 3 बार से ज्यादा हो सकता है। जिपगन के देसी कट्टे का एक प्रकार है। ये कई तरह के बनाए जाते हैं। जिपगन के अलावा पेनगन होता है और पेनगन का उपयोग पहले होता था। ये बेहद छोटे पिस्टल होती थी, यानी आपकी कलम से ज्यादा, यानी आपके कलम के कमोबेश बराबर होती थी, जिसमें 1 या 2 राउंड फायर करने की क्षमता होती थी। इसके अलावा पाइप गन भी होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे फिलीपींस में इनका उपयोग सबसे ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा उपयोग गुरिल्ला युद्ध के समय होता था। आपको बता दें कि इसमें 2 पाइप्स को जोड़कर एक सिंगल शॉट वाली गन बनाई जाती थी। इतना ही नहीं, बाद में ऐसी बंदूकों का उपयोग अलग अलग चीजों में होने लगा, जैसे टॉर्च में, मोबाइल फोन गन, स्टिक फोन, इसके अलावा केन गन, फिंगर रिंग गन, लाइटर गन या सिगरेट केस गन। इसके अलावा देसी ऑटोमेटिक मशीन गन भी बनने लगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो ऐसे हथियारों को
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसे तो हथियारों की खुली मंडी लगती है। वहां पर खैबर पास में ब्रिटिश मार्टिनी राइफल की नकल से लेकर AK-47 तक की हूबहू नकल मिलती है। आमतौर पर इन्हें दर्रा आदम खेल नाम के इलाके में बनाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि भारत के बिहार और पूर्वांचल के इलाके में देसी कट्टे, तमंचे और राइफल बनाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जुलूलैंड में ऐसी बंदूकें बनती हैं और आमतौर पर पुल एंड रिलीज तकनीक पर काम करने वाली ये बंदूकें होती हैं। चीन में भी इस तरह के हथियारों का खूब बोलबाला है। फिलीपींस के सेबू प्रांत के डनाओ शहर में तो यही काम होता है। रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां हैं जहां पर ऐसी बंदूकें बनाई जाती हैं। और आपको बता दें कि जिस बंदूक का इस्तेमाल शिंजो आबे को मारने के लिए हुआ वो एक देसी कट्टा या कह सकते हैं कि एक तमंचा थी।